नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपन 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन चौथी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे और जिसमें वाकई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट में वो देखिएगा कि इसका यूज कैसे है, वो अपन यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आते हैं अपन यहाँ पर कि वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइप क्या होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक तो होती है शुद्ध यानी प्योर और एक होती है पूर्ण यानी पूरी। यहाँ पर जो शुद्ध वर्ग समीकरण है उस समीकरण को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यानी इस शुद्ध में क्या होता है, ये जो ए और सी है वो किसको बिलोंग करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को व्यक्त करते हैं। और बी इसमें क्या होता है, 0 होता है। इसे बोलते हैं शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और अगर अपन जनरल जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अपन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो ए बी और सी हैं वो क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए और ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर ए और बी अगर 0 हो गया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी नहीं हो सकती। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। समझ लीजिए, शुद्ध वर्ग समीकरण में क्या होगा, बी 0 होगा। ठीक है। और ए और सी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और जो पूर्ण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें ए बी और सी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और ए और बी 0 कभी नहीं हो सकते। ठीक है। अगर ए 0 हो गया तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात करते हैं रूट्स। यानी आप कोई भी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, वर्ग समीकरण को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर आपको उसके सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। जो समीकरण जितने पावर की होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर 2 पावर की है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 पावर की है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। और इस एक्सरसाइज में उन सॉल्यूशंस को क्या नाम दिया गया है, रूट्स यानी मूल। तो किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है। तो जो x का अपने को मान प्राप्त होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 मूल होंगे। उन 2 मूलों को अपन डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। किसे वे करते हैं, अल्फा और बीटा से। और ये क्या चीज है, x के वो 2 मान हैं। तो x के जो 2 मान अपने को प्राप्त होते हैं उन्हें ही सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और ये जो 2 मान हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे और 100% करेंगे, क्योंकि सेटिस्फाई वही चीज की जाती है जो उसका सॉल्यूशन होती है। ठीक है। तो ये होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूल। उसके बाद में आता है कि ये सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, ये रूट्स कैसे निकालते हैं। तो रूट्स निकालने की 2 विधियां होती है भाई लोगों। एक तो होती है फैक्टराइजेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है। ठीक है। और आपसे कह दिया जाए कि आप इसके रूट्स निकालिए, तो रूट्स निकालने का अगर सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर फैक्टर संभव है, पॉसिबल है, तो आप फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 2,3। ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। और यही क्या कहलाएंगे, इसके रूट्स कहलाएंगे। और आप देख लीजिए, अगर ये 2 और 3 अपन इसमें रखें तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये कहलाते हैं इसके रूट्स। क्लियर, ये समझने वाली बात थी। दूसरा मेथड आता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य में क्या होता है कि जब आपको फैक्टर करना संभव नहीं हो, जब फैक्टर संभव करना नहीं हो तो फिर श्रीधराचार्य मेथड काम में लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जानबूझ के मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत बार काम में आता है अपने। आगे भी जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब भी वहां पर भी ये काम में आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर संभव नहीं है। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड काम में लेते हैं। अब श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है कि आपको समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये, और आपको x का मान निकालना, तो फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है,
ये आपका श्रीधराचार्य मेथड है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखिएगा 10th लेवल से आप पढ़ के आ रहे हो। अब देखिए अपन इसको इसमें यूज में लेकर देखते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ देखो कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या है 1। तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब यह अंदर आ गया रूट माइनस 3 को आप आइटा रूट 3 लिख सकते हो अपॉन 2, यानी x के दो मान आ गए माइनस 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो इस मेथड से श्रीधराचार्य से भी आप रूट्स निकाल सकते हो। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो कुल मिला के अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, यानी उसमें b है वो 0 होता है और a और c दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और जो पूर्ण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें a b और c तीनों क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं। तो x के वे मान यानी x की वो वैल्यूज जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही उस इक्वेशन के क्या होते हैं रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, हल होते हैं। तो जो समीकरण जितने पावर की होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण की यहाँ बात कर रहे हैं, तो वर्ग समीकरण में 2 रूट होंगे, क्योंकि यहाँ पे घात क्या होगी 2 होगी। अब बात आती है कि इन दोनों रूट्स को निकालने का मेथड क्या है। तो मेथड निकालने के 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन और दूसरी है अपने पास श्रीधराचार्य यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। इसके बाद में आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इस पे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आपके एक्सरसाइज के, और अगर ये नेचर ऑफ रूट्स अपने को पता हो तो अपन आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब ये नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिस्क्रिमिनेंट की, यानी विविक्तिकर, विवेचक। तो जो डी, ये जो अपने अभी श्रीधराचार्य में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा था, उसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसी को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। ये होता है डी, और इसके मान पर डिपेंड करता है कि इसके मूल है या रूट है वो किस नेचर के होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें डी की, और डी अगर निकालने के बाद में पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, तो इसके मूल क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, यानी मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान होने का मतलब जो 2 रूट आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, हो सकता है अभी जैसे अपन ने किया था, मूल क्या होंगे, असमान होंगे और रियल होंगे। अभी जो अपन ने किया था वो तो काल्पनिक था, क्योंकि उसमें डी क्या था, नेगेटिव था। नेगेटिव था कि नहीं था, रूट के अंदर -3 आया था ना, तो नेगेटिव आ गया था। नेगेटिव होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। असमान मतलब अनइक्वल, यानी वो समान नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे। दूसरा आता है कि अगर डी आपने निकाला और वो 0 आ जाए, डी अगर 0 आ जाए तो मूल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। सबसे ज्यादा सवाल इसी प्रॉपर्टी पे बनता है, क्या कि मूल क्या होंगे, समान। अगर डी का मान 0 आ जाए तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, संपाती होते हैं। वास्तविक तो होंगे साथ में क्या होंगे, समान होंगे। उल्टा भी लिया जा सकता है, अगर मूल समान है तो इसका मतलब डी को 0 कर दो, डी 0 है इसका मतलब क्या है, मूल समान है। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में आपसे ये कह दिया जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक मूल सम्मिश्र हो यानी कॉम्प्लेक्स हो, यानी एल्फा प्लस आइटा बीटा हो, ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, ऐसे है। इससे पहले अपन नेगेटिव की बात कर लेते हैं, वो आगे आएगा। कि अगर डी का मान लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो, तो मूल क्या होंगे, इमेजनरी एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट, भिन्न होंगे। इमेजनरी मतलब काल्पनिक और असमान। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से दिया है कि एल्फा प्लस आइटा बीटा और एल्फा माइनस आइटा बीटा, इस तरीके के अपने को 2 मूल अपने को प्राप्त होंगे। अगर अपने को
डी है वो लेस देन 0 मिल जाए, यानी नेगेटिव मिल जाए, तो आपको इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। इसके बाद में आता है कि यदि मूल परिमेय है, यदि और केवल यदि डी एक पूर्ण वर्ग हो। अब समझिएगा, एक नई चीज आ गई है। देखो, पहली नेचर क्या था कि डी अगर पॉजिटिव हो तो मूल क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अनइक्वल होंगे। डी अगर 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अगर डी लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे तथा असमान होंगे। ठीक है। अब मैं एक नई चीज बता रहा हूं कि d इज ग्रेटर देन 0 तो है, d पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, d की वैल्यू जैसे 4, 9, 16, 25, 81 ऐसे अगर दे दिया जाए d, तो एक नया शब्द लग जाता है और वो लगता है परिमेय, यानी रेशनल। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि रियल, रेशनल और अनइक्वल। तीन शब्द लग जाएंगे, रियल, रेशनल और अनइक्वल। ठीक है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे काम में लेंगे कब, जब d क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। d आपने निकाला, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने के साथ साथ में ये आ जाएगी 4 आ गया, तो 4 आ गया, इसका मतलब आपको ऑप्शन में अगर रियल और अनइक्वल ना दे, आप कंफ्यूज होगे कि यार अब क्या होगा, और वहाँ ऑप्शन में परिमेय यानी रेशनल दे दे, तो इसका मतलब वहाँ पे अपने को रेशनल लिख देना है ऑप्शन में। तो ये समझने वाली बात थी इसके अंदर। इसके बाद में आता है कि डी पॉजिटिव हो तथा पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, यानी रियल, इररेशनल और अनइक्वल। इक्वल तो केवल एक ही कंडीशन में आएगा, 0 पर। ठीक है, बाकी तो क्या होगा, अनइक्वल ही होगा। 0 होगा तो फिर अपने को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मूल समान ही होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि b 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस सी एफ होने के रूप में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि रियल, इरेशनल और अनइक्वल होगा कब, जब d पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, यानी d की वैल्यू आ गई 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, इस तरीके से अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि मूल है वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक रूट को p प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में दे रखा हो, एक मूल आपसे कह दे कि p प्लस रूट क्यू हो, तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक अगर रूट जैसे देते कि 2 प्लस रूट 3, कई बार देते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका एक मूल है वो 2 प्लस रूट 3 है, तो एक मूल से तो कैसे निकलेगा, तो दूसरा मूल आप क्या करेंगे, दूसरा मूल है वो आप क्या करेंगे, p माइनस रूट क्यू ले लेंगे। सेम ऐसी की ऐसी एक कंडीशन और आती है कि अगर एक मूल एल्फा प्लस आइटा बीटा हो, एक मूल एल्फा प्लस आइटा बीटा हो, तो जो दूसरा मूल है वो क्या होगा, एल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसकी फर्स्ट मूल है वो 2 प्लस आइटा रूट 3 है या 2 प्लस आइटा 3 है, तो दूसरा मूल आप अपने मन से 2 माइनस आइटा रूट 3 ले सकते हो और फिर इक्वेशन निकाली जा सकती है। अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो अभी अपन अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि पहला पॉइंट मैंने क्या दिया था कि अगर विवेचक यानी डी है वो ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक यानी रियल और डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल होंगे। अगर डी 0 है तो मूल इक्वल होगा। अगर डी लेस देन 0 है तो मूल इमेजनरी और अनइक्वल होगा। चौथा अपन ने लिया कि डी ग्रेटर देन 0 तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो मूल रियल, रेशनल और अनइक्वल होगा। और अगर d ग्रेटर देन 0 तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मूल क्या होगा, रियल, इरेशनल और अनइक्वल यानी वास्तविक,
अपरिमेय तथा असमान होगा। अगला लिया था मैंने कि अगर एक मूल p प्लस रूट क्यू हो तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक आपको p माइनस रूट क्यू ले लेना है। और लास्ट में मैंने बताया कि अगर एक मूल कॉम्प्लेक्स टाइप का हो यानी अल्फा प्लस आइटा बीटा के फॉर्मेट में हो तो दूसरा रूट आप ऑटोमेटिक अल्फा माइनस आइटा बीटा ले सकते हैं। क्लियर? आगे आते हैं अपन कि रूट्स और कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए कोमा बी कोमा सी है इन्हें बोलते हैं कॉफिशिएंट यानी गुणांक। ठीक है? और इसके जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा इन्हें बोलते हैं अपन रूट्स यानी मूल। मूल और गुणांकों के यानी एबीसी और अल्फा बीटा के मध्य क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके काफी प्रश्न इन्हीं दो पॉइंट से सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपको द्विघात समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और अगर उसके रूट्स अपने ले लिए अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर जो मूलों का जो योग है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए और मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये ध्यान देने वाली बात थी। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि अगर आपको रूट्स दे रखे हों और इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, जैसे अभी अपन एक एग्जांपल लिया था कि 2 प्लस रूट 3 दे रखा और इक्वेशन निकालो, तो एक रूट था। दूसरा रूट जो बीटा है वो अपन मान सकते हैं 2 माइनस रूट 3, लेकिन केवल दो रूट से अपन कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो आपको एल्फा और बीटा पता, तो एक बार एल्फा और बीटा को जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए और एक बार एल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको एल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और एल्फा बीटा भी मिल गया। वो मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसे ही आप मान यहाँ पर रखोगे आपको वो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी समीकरण के मूल अगर आपको दे रखे हैं और आपको ये भी पता है कि उसके गुणांक ये हैं, कोफिशिएंट ये हैं, ए बी सी कोफिशिएंट है और मूल है वो अल्फा बीटा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आपको मूल दे रखे हो अल्फा और बीटा और आपको इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इस मेथड से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। आगे देखिए, अब अगर आपको कई बार ये दे दिया जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगी, आपसे कहेंगे कि इसके रूट्स के स्क्वायर का सम निकालो, इसके रूट्स का माइनस निकालो, इसके रूट्स के क्यूब का सम निकालो, इसके रूट्स के क्यूब का माइनस करो। इस तरीके से खूब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इनको निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब याद करने के लिए केवल और केवल अपने को क्वेश्चन से क्या मिलेगा, केवल दो चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगा मूलों का योग यानी सम अल्फा प्लस बीटा, और एक मिलेगा मूलों का गुणा यानी अल्फा बीटा। अब इन दो की मदद से आपको बाकी चीजें निकालनी पड़ जाए, तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको स्क्वायर का सम निकालना है, रूट्स के स्क्वायर का सम निकालना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये, आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों लिखा, क्योंकि इसको सोल्व करके देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर्मेट में लिखने में देखो, योग आपको पता ही होगा और मल्टीप्लाई आपको पता ही होगा, तो वैल्यू पुट की और आपने स्क्वायर का सम प्राप्त कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही अगर क्यूब का सम पूछ ले, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
-3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यानी देखो फॉर्मूले को अपन ने सजाया है किस फॉर्मेट में, सम और मल्टीप्लिकेशन के। तो देखो यहाँ सम है रख दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है रख दीजिए, यहाँ सम है रख दीजिए, तो आप आसानी से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं। इसी तरह से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ जाए, ऐसा कभी कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी ये याद करने के लिए मैंने दिए हैं तीसरा और चौथा पॉइंट। वैसे पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं पहले बता दूं, इन पे ज़्यादा फोकस करना, एक तो पहले पे, दूसरे पे, एक पाँचवें पे, एक छठे पे, सातवें पे, आठवां भी आप कर सकते हो, लेकिन पावर 4 है माइनस में है। अब देखिए जैसे मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं, अल्फा माइनस बीटा यानी मूलों का योग ये है, तो मूलों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, तो उस समय आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यह फॉर्मूला होता है रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी तरह से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा लिख दो, एक बार अल्फा माइनस बीटा लिख दो। अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है ही, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अपने को पॉइंट नंबर 5 से मिल गया, तो वो रखने पर याद हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है, इसके भी अगर आप फैक्टर करो तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा माइनस बीटा तो पॉइंट नंबर 5 से मिल जाएगा आपको, ये तो आपने निकाल ही लिया। अल्फा माइनस बीटा तो आपने पहले से निकाल रखा है, या अपन यहाँ पे रख देते हैं मान अल्फा माइनस बीटा का। फॉर्मूले याद है तो भाई लोगों बहुत आसानी से किया जा सकता है। अल्फा माइनस बीटा की जगह लिख दिया, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, वो माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए इस पूरे में आपको केवल सम और प्रोडक्ट ये दो ही चीज़ें मिलेगी रूट्स की, वो वैल्यू आप जैसे ही इसके अंदर पुट करोगे आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 है, तो आप इसको भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन पहला पॉइंट से निकाल चुके हैं, वो रख दी जाएगी यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा आपको पहले से पता, और अल्फा माइनस बीटा आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 5 से। तो ये सभी कड़ियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपने ये 4-5 फॉर्मूले याद कर लिए, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, सीधी बात बताऊँ मैं, तब आपको ये ऐसे करना ही पड़ेगा। क्लियर? या फिर क्या कीजिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आप उसको रूट्स निकाल लीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, और मिल गई तो आप उसका स्क्वायर करके सम करो, उसका क्यूब करके सम करो, वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है हमारे एग्जाम में, इसलिए अपन ये फॉर्मूले काम में लेंगे। तो ये फॉर्मूले तो भाई लोगों आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैंने थोड़ी सा आराम कर दिया आपके कि दूसरा और तीसरा पॉइंट आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन याद कर लेते हो तो कोई बेकार बात नहीं है। अब आते हैं कंडीशंस फॉर कॉमन रूट्स। अब देखो कई बार क्या होती है कि कोई दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और एक दे दी ए डेस एक्स स्क्वायर प्लस बी डेस एक्स प्लस सी डेस इक्वल टू 0, और आपसे कहते हैं कि इसके भाई इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, इसके भी दो रूट्स होंगे, है ना। तो आपसे कहते हैं कि इन दोनों में से एक रूट है वो कॉमन है, तो समझ लीजिए कि यहाँ भी अल्फा बीटा है और यहाँ अल्फा कोमा गामा है, इसके दो रूट ये हो गए, इसके दो रूट ये हो गए, तो एक रूट कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन अभी बात कर रहे हैं कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें एक रूट है वो कॉमन हो, तो कॉमन होगा तो भाई लोगों क्या होगा, वो रूट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, इधर ये भी अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए डेस अल्फा स्क्वायर बी डेस अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये प्रोग्राम आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको पता ही होगा, इसको छुपा लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा बी सी माइनस बी डे सी, इधर अल्फा लेंगे तो इसको छुपाएंगे अपन, अब की बार ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए डे सी माइनस ए सी डेस, ठीक है, और इधर अपन कांस्टेंट लेंगे 1, इसको छुपा लीजिए, तो ये आएगा ए बी डेस माइनस ए डेस बी, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन, तो अल्फा स्क्वायर बराबर आएगा बी सी डेस माइनस बी डेस सी अपॉन ए बी डेस माइनस ए डेस बी, और अल्फा की वैल्यू अगर अपन निकालें तो आएगी ए डेस सी माइनस ए सी डेस अपॉन ए बी डेस माइनस ए डेस बी।
अब ये एल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पुट करते हैं, ये बन जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब देखो ये सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर, तो केवल एक ही बचेगा और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो फाइनली अपने को कंडीशन जो प्राप्त होगी वो ये प्राप्त होगी, इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश सी, ये कंडीशन अपने को प्राप्त होगी। तो ये कंडीशन कब काम में लेनी है? जब रूट्स कॉमन हो। रटना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है, समझ जाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, रटने के लिए नहीं लिखा है। आप इसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे तो आपको कोई एक रूट है वो कॉमन ले लेना है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी ए बी सी, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके फटाफट से, या कई बार शर्त पूछ लेते हैं, नहीं इतना डिस्क्रिप्टिव सवाल कभी पूछते कमी है, नहीं पूछ ले तो ये शर्त आप याद रख सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर कॉमन हो, कॉमन का मतलब दोनों ही रूट कॉमन हो, यानी समझ लीजिए एक है ए वन एक्स स्क्वायर बी वन सी प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और एक है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इसके दोनों रूट और इसके दोनों रूट कॉमन हो, सेम हो, तो ये तभी संभव है भाई लोगों। इसकी शर्त आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। इनके जो कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। और यही इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये याद रखने वाली बात है, जब दो मूल उभयनिष्ठ होते हैं तब ये शर्त काम में ली जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वह है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होंगे। पहला पॉइंट है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या क्या चीजें हों तो क्या क्या हो सकता है, एक सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप इक्वेशन को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि इसके रूट्स है वो किस टाइप के होंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए और सी अगर आपस में इक्वल हैं तो ये समझ लेना कि इसके जो भी कोफिशिएंट आएंगे, रूट्स आएंगे, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, यानी एल्फा और 1 अपॉन एल्फा के फॉर्मेट में आएंगे। कब होगा ये? जब ए और सी क्या हो? इक्वल हो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये दोनों इक्वल हो। ए और सी याद करते जाना हाथों हाथ, अगर ए और सी दोनों इक्वल हो। और आज अपन इसकी प्रैक्टिस के कुछ सवाल भी करेंगे, प्रैक्टिस में इसी टाइप के सवाल अपन करेंगे अगले सेशन में, तब आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो प्रैक्टिस के सेशन है वो उसी टाइप का लिया जाए, तो वो मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पे समझना, आप अभी याद करने का टाइम है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों इक्वल है तो आप समझ जाना कि एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे इसके मूल निकालो। आप देख कर निकाल सकते हो। आपने देखा कि ए और सी इक्वल आ रहा है तो ऑप्शन में देख लो कि दो मूल दिए हुए होंगे चारों ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या? इक्वल हो, रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम हो, तो आप वहां पे टिक लगा दीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर सी जीरो है, ये है ही नहीं, तो निश्चित है कि एक रूट है वो हमेशा जीरो होगा। और कॉमन सेंस की बात है, ये है ही नहीं तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स का मान जीरो जीरो आना ही है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात हुई? इसके बाद में दोनों मूल परिमाण में बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि बी जीरो हो। अब देखिए बी वाला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाला पद हो ही नहीं, यानी ये वाला पद नहीं हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? इसके दोनों मूल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और एक प्लस का और एक माइनस का होगा। तो समीकरण को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। दोनों ही मूल शून्य होंगे। दोनों मूल शून्य कब होंगे? जब बी और सी दोनों ही क्या हो? जीरो हो। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कई बार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें ये सब बातें आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होने चाहिए। अगला है कि दोनों मूल पॉजिटिव होंगे यदि ए व सी समान चिन्ह के हों तथा बी का चिन्ह विपरीत हो, यानी ए और सी दोनों या तो पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो।
ए और सी दोनों पॉजिटिव हो तो बी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ए और सी दोनों नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस समय समझ लेना कि दोनों मूल पॉजिटिव ही आएंगे, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, दोनों मूल विपरीत चिन्ह के होंगे। यदि ए और सी दोनों विपरीत चिन्ह के, यानी ए प्लस का है तो सी माइनस का है, तो इसका मतलब समझ लेना कि इसके जो रूट आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, विपरीत निशान के आएंगे। और अगर ए नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है तो समझ लेना कि दोनों चिन्ह है वो विपरीत निशान के होंगे। इसके बाद में कि मूल ऋणात्मक होंगे। मूल ऋणात्मक कब होंगे, जब ए बी और सी तीनों के चिन्ह हैं वो क्या हो, समान हो। ये बहुत काम की चीज़ है भाई लोगों, और ये आपके बहुत काम में आने वाला है। जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो गाथा मैंने गाई है। मैं दोबारा से बता दूं, पहला पॉइंट मैंने बताया कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब ए और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक मूल शून्य कब होगा, जब सी 0 होगा। दोनों मूल शून्य कब होंगे, जब बी और सी दोनों 0 होंगे। दोनों मूल परिमाण में बराबर और विपरीत चिन्ह के कम होंगे, जब बी 0 होगा। दोनों मूल पॉजिटिव कब होंगे, जब ए और सी का चिन्ह बराबर सेम हो और बी का चिन्ह उसके विपरीत हो। और दोनों मूल विपरीत चिन्ह के कम होंगे जब ए और सी के चिन्ह ही आपस में विपरीत हो। और दोनों मूल समान चिन्ह के कम दोनों मूल ऋणात्मक कब होंगे, जब ए बी सी चिन्ह है वो समान होंगे। तो ये याद करना पड़ेगा। इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। और इस पे पहला पॉइंट है कि अगर आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर ए बी और सी इन तीनों को अपन जोड़ दें और उनका योग अगर शून्य आ जाए, अगर इनका योग शून्य आ जाए तो समझ लेना कि इसके रूट क्या होंगे, 1 सी अपॉन ए होंगे। ये मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन करा रखा है। और यदि ए माइनस बी प्लस सी हो जाए, यहाँ पे माइनस है, ए माइनस बी प्लस सी, या अपन ये कहें कि ए प्लस सी बराबर बी, एक ही बात है, हो तो मूल क्या होंगे, -1 माइनस सी अपॉन ए होंगे। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होंगे, -1 माइनस सी अपॉन ए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट है वो रेशियो में दे दे कि भाई इसके रूट्स ये नहीं है, इस रेशियो में है, तो P और Q के रेशियो में हो तो फॉर्मूला होगा PQ² बराबर P प्लस Q का होल स्क्वायर AC। बहुत काम में आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनका रेशियो आपको दे रखा है P और Q में, तो कंडीशन क्या होगी, PQB² बराबर P प्लस Q का होल स्क्वायर AC। इसी तरीके से अगर एक मूल दूसरे की nवीं घात हो, यानी एक एल्फा और एक एल्फा की पावर 5 हो, तो n का मान 5 हो गया, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, n की जगह आपको 5 4 जो भी घात दे दे वो घात आप लगा सकते हो। इसके बाद में ये सवाल पता नहीं कितनी बार आ चुका है। अगर एक द्विघात समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर उसके मूल एल्फा और बीटा हैं तो आपसे पूछ लेंगे कि वो द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/α और 1/β हो। तो उसमें आपको क्या नहीं करना है, केवल ए और सी को इंटरचेंज कर देना है, ए और सी को इंटरचेंज कर देना है, उसके मूल अपने आप उसके व्युत्क्रम हो जाएंगे। यानी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए कर दें अपन, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए कर दें तो उसके मूल क्या हो जाएंगे, 1/α और 1/β हो जाएंगे। इसके बाद में ये चीज़ तो अपन पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा से बोलने की या लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये एक मूल दूसरे का के गुणा हो, एक मूल दूसरे का के गुणा हो, तो ये चीज़ वही आ गई जो अभी मैंने आपको अनुपात के लिए बताई थी, P अनुपात Q में हो। कोई किसी वैल्यू का कितना गुणा होगा वो किसे पता चलता है, अनुपात से। तो वही शर्त लगी है यहाँ पे, देखो एक अनुपात के हो समझ लो, तो PQB², तो KB² बराबर K+1 का होल स्क्वायर AC। आया कि नहीं आया? अरे अभी बताया था PQ K × 1 B² बराबर K+1 का होल स्क्वायर AC। अब तिरछा गुणा कर दो, B² बटे AC बराबर K+1 का होल स्क्वायर बटे K, यही तो था। तो एक मूल दूसरे का K गुणा है या उतने अनुपात में है, गुणा होने का मल्टीप्लाई होने का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, रेशियो तो हुआ। तो रेशियो वाला फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट याद रखो
तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एक मूल दूसरे का 5 गुना है तो k का मान 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 से क्या लिख दो 6, 6 का स्क्वायर 36/5, ये उसके बी स्क्वायर ए सी का रेशियो। क्वेश्चन ये आएगा कि एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल दूसरे का इतना गुना है, तो बी स्क्वायर रेशियो ए सी इक्वल्स टू या बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पर के की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों ने कहा था साथ साथ में एग्जाम्पल देके बताइए, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया है। ये लो साहब, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंतकाल हो गया, यानी मामला फिनिश हो गया। जितना भी मैटर मुझे ऐसा लगा कि देना चाहिए वो मैंने आपको दिया। अब मुझे एक चीज़ याद आ रही है, एक जाते जाते मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता के जाना चाहता हूँ, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो समझ लीजिए आप। एक क्वेश्चन है मेरे पास, आज का अंतिम प्रश्न समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल आता है एक कि इक्वेशन, फिर बाकी तो अपन और करेंगे इस एक्सरसाइज को, -3 मॉड्यूलस x + 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या बराबर रियल रूट्स नंबर ऑफ, ऑप्शन दे रखा है 1, b = 2, c = 3 और d = 4। ठीक है, ये दे रखा आपको। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर mod x दे दिया तो इसके दो भाग करेंगे, x > 0, x < 0। ठीक है, <0 किया तो ये बनेगा x² - 3x + 2 = 0, और नेगेटिव x किया तो x² + 3x + 2 = 0। इस तरह से है। अब आप इसके गुणनखंड कर लें, x - 1 x - 2 = 0, x = आ गया 1, 2, और यहाँ पर गुणनखंड करें तो कितना गुणनखंड आएगा, -b ± b², या x + 1 x + 2 आ रहा ना, यह आ जाएगा x + 1 और x + 2 = 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1 और -2। तो कुल मिला के कितने आ गए, 4 आ गए। अब भाई लोगों, एक मैं ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, सुपर ट्रिक। उस सुपर ट्रिक की मदद से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मैंने ले रखा है और मैं ऐड कर देता हूँ एक और। यहाँ लिख देता हूँ मैं सुपर ट्रिक। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए, अमूमन एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। सुपर ट्रिक क्या है, ax² + bx + c = 0, और आपको निकालना नंबर ऑफ रूट्स। तो आपको केवल सवाल को देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a, b और c। आपको केवल और केवल इतना ही काम करना है कि ABC के चिन्ह क्या क्या हैं वो पता करने हैं। अगर ABC के तीनों चिन्ह प्लस के हैं तो नंबर ऑफ रूट्स होंगे 0। नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 0। अगर ABC के चिन्ह प्लस माइनस प्लस हो तो रूट्स क्या होंगे, 4। अगर प्लस प्लस माइनस हो तो होंगे 2, और प्लस माइनस माइनस हो तो भी रूट्स क्या होंगे, 2। ये समझने वाली बात थी। अगर ABC के चिन्ह तीनों प्लस प्लस के हैं तो आपको कुछ नहीं देखना, रूट्स है वो क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। और अगर A पॉजिटिव हो, B नेगेटिव हो और C पॉजिटिव हो तो नंबर ऑफ रूट्स क्या आएंगे, 4 आएंगे। अगर A पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव और C नेगेटिव हो तो रूट्स होंगे 2, और A पॉजिटिव, B नेगेटिव और C भी नेगेटिव हो, सभी कंडीशन ले ली है अपन ने, तो रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या था, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस कितने रूट्स हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए।
तो अब अगर अपने को ये ट्रिक पता होती तो केवल अपन निशान देखते ABC के, प्लस माइनस प्लस, तो आपको बिना देखे ऑप्शन में क्या लिख देना था, 4। अगर तीनों प्लस के हों, अब देखो याद कीजिए, तीनों प्लस के हों तो क्या होगा, 0। प्लस माइनस प्लस हो तो कितना होगा, 4। अगर प्लस प्लस माइनस हो तो कितने होंगे, 2। और प्लस माइनस माइनस हो तो भी कितने होंगे, 2। तो ये था आज का सेशन और ये थी मेरी आज की सुपर ट्रिक। मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा और ये एक सवाल आपके एकदम क्लियर हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट सेक्शन यानी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। जितने भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद हो जाने चाहिए। अगला सेशन जब अपन प्रैक्टिस का लेंगे तब आपसे मैं ये पूछूंगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।